हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आप लोग को पता है सर कि आप लोग के जो सीयूईटी का रिजल्ट है वो आने वाला है। 4 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके पहले जो भी हमने एनालिसिस किया, आप लोगों से गूगल फॉर्म दिया गया था, आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया और पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मैंने इलाहाबाद की बताई। ठीक है, बहुत बच्चों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। ठीक है, इसके बाद आप लोग का बारी है बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कट ऑफ पे हम बात करने वाले हैं। जो बच्चे एयू की कट ऑफ जानना चाहते हैं वो आराम से वीडियो मैंने डाल दी है, उसको देख लेंगे। हमने क्या किया, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, जैसे बीएचयू के लिए अलग प्लेलिस्ट है, इलाहाबाद के लिए अलग प्लेलिस्ट है। बीएचयू प्लेलिस्ट में जाओगे उसमें सभी कोर्स के लिए, बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी या फिर बीए एलएलबी के लिए डिटेल वीडियो हमने बनाई है कि कितनी सीट है, कितनी फीस है, कहाँ कहाँ एडमिशन होता है, वो सारी जानकारी मैंने दी है। ठीक है, और आपको उसी में इलाहाबाद की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमने कट ऑफ भी बता दी है, उसको भी देख लेना आप लोग। ठीक, बाकी कोशिश करूंगा एयू की कट ऑफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, वहां से आप देख लेना। आज बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मोस्ट डिमांडिंग। अगर डीयू के बाद कोई अगर सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होता है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, ये 3 से 4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे काफी, जिनका सपना होता है यहाँ से पढ़ाई करना, और आपके सपने कितने नंबर पे साकार होंगे आज उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए सर, कट ऑफ पे बात करने से पहले आप लोग को एक चीज क्लियर होनी चाहिए सर कि कट ऑफ बनती कैसे है। तो कट ऑफ कैसे बनती है आप सभी लोग को मैंने बता दिया है, फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कट ऑफ कैसे बनेगी, वो पहले यहाँ पे आप लोग देख लो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सर आप लोग ध्यान से थोड़ा गौर फरमाइएगा कि आप लोग को मान लो कि बीए में, बीएससी में, बीए एलएलबी में, बीकॉम में आपको क्या करना है, आपको एडमिशन लेना है। तो आप सभी लोग को यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएचयू की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। तभी आपने एग्जाम दिया होगा, और अन्यथा आप नहीं देते। बीए के बारे में बात कर ले सर, तो बीए में आपको बोला गया था कि एक लैंग्वेज प्लस जीएटी यानी 500 नंबर पेपर आपका मैक्सिमम यहाँ पे हो गया। जो भी कट ऑफ बनेगी बीए के लिए वो 500 नंबर पे बनेगी, राइट? क्योंकि सर यहाँ पे कोई जो एग्जाम आपके हुए हैं वो 250 नंबर के सभी पेपर थे। 250 प्लस 250 का आपका जीएटी हो गया आपका 500 नंबर। ठीक, क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, 500 नंबर पे आपका बीए में एडमिशन होगा। 500 नंबर मैक्सिमम नंबर। अब इसमें कितना नंबर तुम लाओगे तुम्हारा एडमिशन होगा, उसी को कट ऑफ बोलते हैं। तो अभी आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर की भी कट ऑफ लेकर आई है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि हवा हवा में बात करके चला जाऊंगा कि मैंने एनालिसिस किया, ये आया वैसे आया, नहीं। जो पूरा आपके लिए फैक्ट होगा, फैक्ट के साथ बात करूंगा। इसीलिए प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें बताई जाती हैं, बच्चों का प्यार आप देख सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से जो चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, लगभग अप्रॉक्स 1-2 नंबर आगे पीछे करके आप देखोगे तो आपका रियलिटी में वही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ठीक है, चलो। इसके बाद बीएससी की बात करें, बीएससी में बोला गया भाई 3 डोमेन सब्जेक्ट यानी कि 750 नंबर आपका मैक्सिमम होगा। ठीक, उसी तरह बीए एलएलबी में लैंग्वेज प्लस जीएटी 500 नंबर बीए एलएलबी के लिए। बीकॉम में आपको 2 डोमेन और 1 जीएटी लेनी थी, तो 750 नंबर आपके बीकॉम के लिए। ये आपका मैक्सिमम नंबर हो गया। इस नंबर में अगर आप हो तो क्या करोगे, आपका ये मैक्सिमम कट ऑफ बनेगी, इसी में आप बीएचयू आप कट ऑफ बनाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया सर। ठीक है, इसके बाद सर आपको पता होना चाहिए सर कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं हमारे पास कहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन सर सबसे पहले आपके क्या है, आपका सबसे पहले सर फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ यानी एफएमसी है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। जो सपना आपका है, जो मेन ड्रीम है, जिसके लिए आपने इतनी शिद्दत से पढ़ाई की है और हमने आपको पढ़ाया है, वो हमारा सपना है एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ठीक है, चलो। इसके बाद सर हमारा आता है यहाँ पे एमएमवी, जो कि यहाँ पे महिला महाविद्यालय। उसके बाद आपका राजीव गांधी आ जाएगा, डीएवी आ जाएगा, आर्य महिला पीजी कॉलेज। उसके बाद आपका वसंत कन्या, वसंत कॉलेज। आपके सारे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो ये सारे आपको मिलेंगे। लगभग 1 2 3 4 5 6 आपके पास ऑप्शन रहेंगे बीएचयू के अलावा एडमिशन लेने के। और ये वो उम्मीदें हैं कि अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है तो अगर बीएचयू नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। कट ऑफ इसके अप्रॉक्स 100 नंबर 150 नंबर माइनस जाती है मेन कैंपस से। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ध्यान से वीडियो को देखते रहो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी खुद ब खुद। चलो, इसके बाद बात करें सर आप लोग के लिए जो कट ऑफ हमने लेकर आई है वो क्या कट ऑफ है, तो सब मैं आज बात करूंगा बीएचयू यानी कि आपको फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की कट ऑफ मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को। तो मेन कट ऑफ मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये जो मेन कट ऑफ है सर, ये आपकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आते आते आपका एडमिशन हो जाएगा, ये 101% गारंटी है। ठीक है, अगर इससे आपका 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर कम है तो भी ऐसा नहीं कि बस गारंटी में दिया भाई 320 तक ही एडमिशन होगा, नहीं सर। अगर 310 है 300 है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। आगे मैं बात करूंगा, उसके लिए ध्यान से सुनते रहो। साथ में देखो, मैं अभी बात करने के बाद आपको सीधे मैं लेकर जाऊंगा, कहां पे ले जाऊंगा सर, आपको जो यहाँ पे
कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की, वो कैसे आती है, क्या आती है, मैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं हम कट ऑफ। ठीक है, चलो, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक, चलो, ये आपकी बीए की कट ऑफ है सर 320 से 340 नंबर। कितने में सर? 500 में। 500 में अगर 320 में 340 नंबर आपका आ रहा है तो आप सर सेफ जोन में हो। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए इतना नंबर 450, 400, 360, 370 आ रहा है, तो ये समझना कि जो सब्जेक्ट आप बोलोगे वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको लेकर निश्चिंत रहना, अगर आपका इतना आ रहा है तो आपको सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगर बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में 515 से 530 नंबर तक सेफ स्कोर है। स्कोर इससे भी कम जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी हमने एनालिसिस किया है सर, अप्रॉक्स यही डाटा आपका आके बैठ रहा है। ठीक, अब इसमें से मान लो कट ऑफ में अगर बच्चे मैक्सिमम कहीं अगर लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए, डीडीयू चले गए, या फिर वो किसी भी प्रिपरेशन में दिल्ली कहीं और चले गए, डीयू में ले लिए, इलाहाबाद में ले लिए, तो सीटें खाली होंगी। जब सीटें खाली होंगी तो क्या होगा, आपकी कट ऑफ ये और नीचे जाएगी और ये कट ऑफ क्या होगी, डाउन होगी। ठीक, तो तब की बात होगी, लेकिन अभी जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारे जो एक्सपेक्टेड डाटा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक, चलो, बीएससी में बात करें, बीएससी में आपको 420 से 430 नंबर मैथ के लिए, और वहीं आपको 480 से 540 नंबर आपके बायोलॉजी के लिए कट ऑफ होने वाली है। याद रखना, जो मैथ का पेपर था थोड़ा हार्ड था, और जो बायो का था वो मॉडरेट टू इजी पेपर था, इसलिए कट ऑफ इसकी थोड़ी सी हाई जा सकती है। ठीक, इसके बाद बीए एलएलबी मोस्ट डिमांडिंग आपका कोर्स है। 50,000 फीस इसकी लगती है बीएचयू मेन कैंपस की। तो यहाँ पे कंपटीशन आपका अच्छा खासा होता है, क्योंकि आप जानते हो बच्चे जो अभी आप करना चाहते हैं वो कोई 3 ईयर एलएलबी नहीं करना चाहता है, अब वो चाहिए बस को बीए एलएलबी मुझे एडमिशन मिल जाए, मेरा 1 साल बच जाएगा। तो ये बीए एलएलबी के लिए आपको लगभग जो एडमिशन होगा वो 500 नंबर पे होगा। ठीक है, तो आपको जो कट ऑफ जाएगी 370 से 400 नंबर तक आपको अगर होगा, 400 प्लस गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 370 तक अगर रहोगे तो आपका क्या होगा, आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, जो मैं 320, 515, 420, 370 बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार बीएचयू ने कट ऑफ निकाली 2025 की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आती है और आप लोग क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उस कट ऑफ में आप लोग नहीं आओगे। ठीक है, उस कट ऑफ में आप लोग नहीं आओगे, क्योंकि ये मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है। आपको सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ तक वेट करना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन मिल जाएगा। पहली कट ऑफ आपकी हाई जाती है, क्योंकि भाई जो पहले टॉप क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, लेकिन जो इनका नंबर बहुत अच्छा होता है वो तो ड्यू ले लेगा, जेएनयू चला जाएगा, जिसकी जो पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एडमिशन ले लेते हैं। अब जो बनारस साइड के होंगे, जिनको बनारस मिलेगा वो बीएचयू आएंगे। अब सबको सीट अलॉट हो गई, उसमें से कम 40 से 50% सीटें जो होंगी खाली होंगी, बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे फीस की वजह से या फिर जो भी रीजन उनका हो, सीटें खाली होंगी, तब आएगी आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ। सेकेंड राउंड में आपको चांस बन सकता है कि आपको बुलाया जाए। सेकंड राउंड में भी अगर मान लो बाई चांस यहां तक कट ऑफ नहीं पहुंचती है तो आपको थर्ड राउंड तक वेट करना होगा। ठीक है, तो ये मैं मेन कैंपस की कट ऑफ बता रहा हूं, समझ रहे बात को। अब एफिलिएटेड कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, ये जितने भी मैंने कट ऑफ बताई है सर, जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ठीक है, इन सब में आप -50 से -100 कर लो। ठीक है, आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे महिला महाविद्यालय की बात कर ले तो इसमें थोड़ा सा, और डीएवी इसमें थोड़ी सी कट ऑफ बाकी कॉलेज के अलावा थोड़ी सी ऊपर होती है, बाकी सभी कॉलेज में आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है। ठीक, तो ये पूरा रूल एंड रेगुलेशन एंड नियम्स और गाइडलाइंस होती हैं, इसको आप ध्यान देना। बाकी मैंने बोला बीए के लिए और बीएससी के लिए, इसमें सर अगर आपको देखो एडमिशन तो आपको 320 नहीं, अगर 300 लाओगे ना तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर मान लो कि सब्जेक्ट आपको कोई भी साहित्य का सब्जेक्ट मिल गया, या फिर सपोज दैट आपको संगीत मिल गया, संस्कृत मिल गया, अगर ऐसे सब्जेक्ट, उर्दू चाहिए आपको, अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चाहिए, मतलब जिसका डिमांड थोड़ा कम है, ठीक है, तो आपको कम नंबर होगा। अगर मान लो कि अब 290 हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, आपको ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो मोस्ट डिमांडिंग है, काफी आप लोग की ख्वाहिश से, आपका सपना है उस सब्जेक्ट से बीए करना, तब आपके लिए क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ हाई हो सकता है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार बीएससी से भी है, इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, इसमें भी अच्छे नंबर होंगे तभी आपको मनपसंद सब्जेक्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो बीए और बीएससी के लिए एक बड़ा टास्क होता है, अच्छा नंबर रहेगा तभी आप जो सब्जेक्ट चॉइस कर पाओगे वो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक, चलो, ये चीजें आपने क्या हुई, कट ऑफ मैंने बता दी। बीकॉम के लिए देखना, बीकॉम के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने बताई है अप्रॉक्स यही कट ऑफ की रहने वाली है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की। एक बात सर ध्यान देना आप लोग कि अब देखो यहाँ पे मान लो कि जो मैंने बताई आपको कट ऑफ, वो देखो क्या कट ऑफ है। देखो ये जो है ये सर आपकी सेकेंड राउंड की, मैं इसीलिए फर्स्ट राउंड लेकर नहीं आया हूँ। फर्स्ट राउंड कट ऑफ सोचो इससे भी हाई गई होगी पिछली बार, तो ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ है।
सेकेंड राउंड 2024 की आपकी ये कट ऑफ है, इसको थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखो फैकल्टी ऑफ आर्ट के लिए यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड यहाँ पे आर्कोलॉजी के लिए जो आपका ऑनर्स भी यहाँ पे आया है आर्ट के लिए, वो देखो कट ऑफ यहाँ थी 285 नंबर। सेकेंड कट ऑफ, ये राउंड 2 की कट ऑफ जो गई थी वो 285 नंबर गई थी, याद रखना। और पिछली बार ये नंबर 285 देख रहे हो, लेकिन पिछली बार 500 में एडमिशन आपका नहीं हुआ था। पिछली बार जो एडमिशन था वो 500 में नहीं हुआ था सर, 450 में एडमिशन ये होता है। पूछो क्यों? क्योंकि सर जो आपका लैंग्वेज थी वो 200 नंबर की होती थी, अब लैंग्वेज 250 की हो गई है, इसलिए ये कट ऑफ जो देख रहे हो 450 पे कट ऑफ देख रहे हो। तो आपको क्या होगा, इस प्रकार से आपको समझना होगा सर कि जो आपका कट ऑफ है वो काफी हाई जाती है, पहली दूसरी तीसरी से कट ऑफ आपकी क्या होगी, डाउन होती चली जाएगी। उसी प्रकार देखो वसंत कन्या महाविद्यालय के कट ऑफ देखो यहाँ पे 222 से बुलाया गया था। सेम उसी प्रकार वसंत कॉलेज ऑफ वुमेन का बुलाओ 218 नंबर पे। मैंने बोला ना मेन कैंपस से आपको 50 से 100 नंबर माइनस चलना है, आपकी कट ऑफ उतनी एफिलिएटेड कॉलेज की जाती है। देखो आर्य महिला पीजी कॉलेज की 221 गई, देख रहे हो सेम जो मैंने पहले बताया था आपको, वही कट ऑफ आपकी यहाँ पे घूमती हुई नजर आ रही है। बात समझ में आई? तो ये आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। अब यही अगर तुम राउंड फर्स्ट की कट ऑफ देखोगे, ठीक है, राउंड फर्स्ट की कट ऑफ अगर मैं दिखा दूं आप लोग को, तो यही कट ऑफ आपके 300 प्लस कट ऑफ पे आपको बुलाया गया था। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे आर्ट का ही नहीं, इसमें वो सारे कोर्स के आपके क्या मिलेंगे, कट ऑफ मिलेगी। अब देख लो यहाँ पे, देख लो ये सब आर्ट के फैकल्टी ऑफ आर्ट का दिखेगा, इसके नीचे आप आओगे तो साइंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो उसको अब क्या करना, ध्यान देना। अब देखो ये आपका जो ये देखो क्या ये किसका है, इसको मैं दिखा दूं आप लोग को। देखो देखो ये पूरा आपका आर्ट का ये पूरा कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। सेम इस प्रकार से कॉमर्स का देखो, साइंस का आ गया, नीचे आप आओगे यहाँ पे देखो मैं साइंस दिखा दूं, बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पे ऑनर्स ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी कट ऑफ अगर देखोगे तो फैकल्टी ऑफ साइंस की कट ऑफ यानी मेन कैंपस जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे देख लो 391 नंबर गई थी। 391 पे यहाँ पे पहली कट ऑफ गई थी, दूसरी कट ऑफ, उसके बाद पेड सीट की जो कट ऑफ गई थी वो 247 गई थी। 347 देखो, पेड कोर्स और रेगुलर में अंतर देखो, 391 पे कितनी गई थी, ये आपकी रेगुलर कट ऑफ गई। ठीक, समझ में आई बात? उसी प्रकार 391 पे अगर रेगुलर जाता तो पेड कितने पे गया, 347 पे गया। ठीक, तो ये डिफरेंट आप देख सकते हो, पेड सीट और रेगुलर सीट में क्या डिफरेंट होता है। 20 से 25 नंबर का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर सीट और पेड सीट में आपको डिफरेंट मिलेगा। बात समझ में आई? अब जिस बच्चे को 200 यहाँ पे 391 पे था, उससे कम था, अगर वो चाहता भाई पेड सीट मुझे मिल जाए तो आराम से उसको पेड सीट मिल गई, तो 347 नंबर पे उसका एडमिशन हो गया यहाँ पे। बात समझ में आई? इस प्रकार से पेड और रेगुलर में आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। अब मान लो कि यहाँ पे स्टैटिक्स जिसके बच्चे को मान लो कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री जियोग्राफी कोई भी लेना था, तो पेड में अगर मान लो कि उसका कट ऑफ गई 320 पे कट ऑफ गई। ठीक, 320 पे रेगुलर कट ऑफ है। अगर वो बच्चा अपनी चॉइस फिलिंग में जो अपना प्रेफरेंस लिस्ट में अगर वो जियोग्राफी को अगर वो रखा होगा पेड सीट में भी, अगर उसका नंबर 300 है तो उसको पेड सीट में क्या होगा, पेड सीट में भी उसको क्या होगा, उसको सीट लॉक कर दी जाएगी, उसको यहाँ सीट मिल जाएगी। बस ये डिफरेंट होता है पेड सीट और रेगुलर सीट में। अपने प्रेफरेंस लिस्ट भरते समय इसको ध्यान देना। अगर आपको भाई एडमिशन लेना है, पैसा मैं मैक्सिमम दे सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पेड सीट भी सिलेक्ट कर लेना। तो अब देखो 10-20 नंबर कम है आपका कट ऑफ से तो भी आपको बुलाया जाएगा, आपका यहाँ सीट मिल जाएगी। तो पेड और रेगुलर का मेन डिफरेंट ये होता है, इसको समझ लो आप लोग। ठीक, इसी प्रकार से पूरी पीडीएफ जो होगी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो समझ लो ये कट ऑफ जो थी ये पिछली पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और इस बार ये पैटर्न आप देख रहे हो, इस बार नंबर आपके मैक्सिमम बढ़ गए हैं। ठीक, जो भी कट ऑफ देख पा रहे हो, ये कट ऑफ पिछली बार क्या थी, 200 नंबर का आपका लैंग्वेज होता था। ठीक है, 200 नंबर का आपका डोमेन होता था। ठीक है, 250 का क्या होता था, 250 का आपका यहाँ पे जीएटी होता था, जिसको जनरल टेस्ट बोलते थे। ठीक है, तो अब देखो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनी थी। ये जो प्रीवियस कट ऑफ है, इस बार चेंज क्या बोला भाई, 250 की लैंग्वेज हो गई, 250 का सभी डोमेन हो गया, 250 का आपका जीएटी हो गया। तो ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये नंबर देख के मत सोचना भाई कितने कम कट ऑफ गई थी, नहीं सर। पिछली बार तो आपको देखो यहाँ पे देखो टोटल 600 पे आपके बीएससी कट ऑफ बनती है, 3 डोमेन मिला के। इस बार 3 डोमेन मिला के 750 नंबर हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से नंबर तो बढ़ा ना सर, इसको आप समझना, प्रीवियस कट ऑफ से आप कंपेयर मत करने जाना। ठीक है, मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है अप्रॉक्स यही कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इस बार की कट ऑफ होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना सेव करना सेव कर लेना भाई। कोई प्रॉब्लम होगी तो ये टीम और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खड़ा है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, आपका कट ऑफ आती है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, सब कुछ बताएंगे आपकी भाषा में, पूरा एकदम फैक्ट दिखा के बताएंगे। ठीक है, फैक्ट के साथ
यहाँ हवा हवाई बात नहीं होगी। बस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बाकी सारी चिंता छोड़ देना, बस जहां जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच।